भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले भेट द्वारका में करीब 8 करोड़ का अवैध निर्माण तोड़ा गया और 14 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। हर्षद बंदर में करीब 5.5 करोड़ का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया और 4 करोड़ 80 लाख की जमीन मुक्त कराई गई। नवादरा में 2,25,000 के आसपास के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और 1 करोड़ 7 लाख की जमीन खाली कराई गई। भोगत में करीब 3 लाख के ऐसे निर्माण ढहा दिए गए जो अवैध थे और यहां से 26,43,000 की कीमत की जमीन को मुक्त कराया गया, यानी 14 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास की जमीन महज कुछ दिनों के भीतर ही मुक्त करा ली गई। और जितनी जमीन से अवैध ढांचे गिराए गए वो 14,82,400 वर्ग फीट ठहरती है। ये जमीन कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इतनी जगह में फुटबॉल के 25 ग्राउंड बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें से भेट द्वारका वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी 85% है और हिंदुओं की 15%। पिछले 15 सालों में यहां जबरदस्त डेमोग्राफी चेंज हुई है। पहले आबादी बढ़ी, फिर मकान और मजारें बढ़ी। इसके बाद नाम बदलने की साजिशों के आरोप लगे। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि भेट द्वारका बसाने वाले मुसलमान इस इलाके को भेट शरीफ कहकर बुलाने लगे। इन 3 बदलाव के बाद चौथी तैयारी थी ज्योग्राफी बदलने की। इसलिए करीब 800 अवैध मकान, दरगाह, मजार और ढांचे खड़े कर दिए गए। प्रशासन ने पहले तो अक्टूबर में करीब 290 अवैध निर्माण ध्वस्त किए। अब पिछले 7 दिनों में 520 अवैध इमारतें गिराई गईं, जिनमें सैकड़ों मजारें हैं। गुजरात के भेट द्वारिका का रोजगार पर्यटन है। नाव चलाने वालों में ज्यादातर मुसलमान हैं। अब सोचिए, जिन लोगों की आजीविका सिर्फ नाव पर है, वहां करीब 8 करोड़ के मकान, दुकान, मजार और दरगाह बनना क्या किसी आम इंसान के वश की बात है? और तो और वो भी तब जब भेट द्वारका में आमतौर पर एक दिन की आय 500 रुपए के आसपास रहती है। ऐसे में शासन प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर इन्हें फंडिंग कहां से हुई। सैकड़ों मजार बनाने के पीछे किसका और कितने लोगों का दिमाग और हाथ हो सकता है। रात के अंधेरे में या भेट द्वारिका में उन मोहल्लों में क्या होता है जहां ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, उसे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ऐसे में न्यूज रूम में बैठकर या स्टूडियो से इस अति संवेदनशील इलाके की स्टोरी कवर नहीं की जा सकती। लिहाजा हमारी टीम गुजरात के इन 3 इलाकों में पहुंची। यहां हमने शासन से बात की, प्रशासन से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से मिले जो पर्यटक हैं, उनसे हालात समझे। इसके बाद हमें समझ में आया कि यह सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता सिद्धार्थ पांड्या सबसे पहले गुजरात के द्वारका इलाके में हर्षद बंदर पहुंचे। यहीं बीते दिनों के दौरान प्रशासन का बुलडोजर सबसे ज्यादा अवैध मकानों पर चला। गुजरात के द्वारका में सबसे बड़ा डेमोलिशन जहां देखने को मिला, वहीं पे हम हैं मौजूद। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस वक्त पहुंची है हर्षद गांधी एरिया के अंदर। आप यहां देखेंगे मेरे पीछे जो समुद्र आप देख रहे हैं, यह समुद्र से मात्र 154 नॉटिकल माइल दूर आता है पाकिस्तान। और यही कारण है कि यह पूरा एरिया, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में संवेदनशील से अति संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। अभी पूरी पुलिस की फौज नीचे खड़ी हुई, मुस्तैद, तैनात, और उनके पीछे डिमोलिशन का एक जबरदस्त पीछे का नजारा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि ये जो डिमोलिशन आप देख रहे हैं, यह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। गुजरात के समंदर के पास जिन अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है, वो हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद अति संवेदनशील है, क्योंकि भेट द्वारिका से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की दूरी 57 नॉटिकल माइल्स है, यानी 105 किलोमीटर।
नवदरा से यही डिस्टेंस 250 किलोमीटर रह जाता है और यहां से भारतीय वायुसेना का जामनगर एयरफोर्स बेस महज 125 किलोमीटर दूर है, जबकि हर्षद गांधवी से कराची पोर्ट की दूरी 350 किलोमीटर है। इस हर्षद बंदर इलाके में जिन 277 अवैध इमारतों को गिराया गया, उनमें से 6 धार्मिक स्थल भी थे, जिसमें एक ऐसी दरगाह थी जिसकी लाइट हाउस के जरिए पाकिस्तान इस इलाके को ट्रेस कर सकता है। पीर की अवैध दरगाह को प्रशासन ने 14 मार्च को गिरा दिया। तलबा सबूत है उस बात का जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कहीं पे खिलवाड़ भी हो रहा था। यहां बड़े पीर की एक बहुत बड़ी दरगाह थी, 20 बाय 20 मीटर के आसपास की यह दरगाह, और इस दरगाह के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग। उसके साथ में आपको अगर हम बताएं, दरगाह के ऊपर एक लाइट हाउस था। जी हां, वही लाइट हाउस जो ऊंचाई से चमककर दिशा दिखाने का काम करता है। यानी इस लाइट हाउस के ऊपर अगर समुद्र से कोई देखे तो पाकिस्तान के एरिया से भी वो देख सकता था कि इस हाइट के ऊपर, यानी हर्षद बंदर जहां पे हम खड़े हैं, उसके ऊपर वो लाइट हाउस से उसे डायरेक्शन मिल सकता था। आज भले ही यहां उजाला हो, मगर जिस वक्त दरगाह को ढहाया गया तब इलाका सुनसान था। सुबह के 5 बजे थे, किसी तरह का कैमरा मौजूद नहीं था। स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद थी, आसपास के जिलों समेत कुल 1000 पुलिस वाले थे। मरीन कमांडो की टीम मुस्तैद थी, कोस्ट गार्ड की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, कई अफसर पेट्रोल रूम से पैनी नजर गड़ाए थे। और फिर 1 महीने के नोटिस के बाद दरगाह वाली जगह नहीं, हर्षद बंदर के सारे इलाकों को खाली करके अवैध निर्माण ढेर कर दिए गए। दावा किया जाता है कि हर्षद गांधवी में पहले रिहाइश बहुत कम थी, मगर धीरे धीरे अवैध इमारतों की नींव मजबूत होती गई, जिसे गिराने के लिए प्रशासन ने स्टडी की और फिर बेहद शांत तरीके से इस अवैध निर्माण को गिराया गया। इसी तरह का अतिक्रमण नवादरा से भी हटाया गया। यहां 85 मकान और 24 कमर्शियल इमारतों को ढेर किया गया, जबकि 4 धार्मिक स्थल भी गिराए गए। ये कुल 113 अवैध ढांचे थे। इसी नवादरा इलाके में उस अनवर मूसा का घर था जो पिछले साल 100 करोड़ की ड्रग्स भारत लेकर आया था। उस अनवर मूसा के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। मलबे के जिस ढेर पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, यह तोड़ा गया मकान किसी सामान्य आदमी का नहीं था। याद कीजिए, कुछ साल पहले गुजरात में 100 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई थी और उस ड्रग्स के पीछे जो शख्स था, उसी का एक घर है जो डिमोलिशन के अंदर तोड़ा गया। यहीं से लिंक मिली थी उस ड्रग रैकेट की जिसका सरगना यहां रहता था। आलम यह था कि जब तक उसने अवैध यहां घर बनाया, उसके साथ में 113 घर यहां पर तोड़े गए। आलीशान ये घर हुआ करता था, 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट का ये घर, जिसमें तमाम साधन सुविधाएं। पर आखिर प्रशासन ने निर्णय क्यों लिया, सरकार ने क्यों निर्णय लिया, उसके फायदे क्या है, वो इससे आपको पता चलता है कि इस तरह से अवैध बने जितने भी घर यहां थे। हम नवादरा के अंदर हैं, जो बिल्कुल लगा हुआ है हर्ष बंदर के पास। गुजरात का नवादरा साजिशों का अड्डा बनता जा रहा है और इसी इलाके पर बीते कई सालों से प्रशासन की नजर थी। नवंबर 2021 में यहां से 24 किलो ड्रग्स बरामद की गई, जो कि 120 करोड़ की थी। 3 लोगों को भी गुजरात एटीएस की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। इसी नवादरा के समंदर में 1 महीने पहले तक 300 से 400 बोट खड़ी रहती थी, जिनमें से ज्यादातर उन लोगों की थी जिन्होंने अवैध मकान बनाए थे। अब न तो इतने लोग हैं और न ही इतनी बोट। दरिया विस्तार इधर पीछे ही है, समुद्र विस्तार पीछे ही है। बहुत आसान है यहां से ड्रग्स लेकर करके आना। लगभग 250 बोट्स पहले खड़ी हुआ करती थी, अब मात्र 4 के 5 बोट्स यहां पे रही हैं। और इस तरह के डिमोलिशन के अंदर न केवल अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चला है, पर देश को खोखला करने के लिए, देश के युवा धन को बर्बाद करने के लिए जो ड्रग्स घुसाने की तरकीब होती थी, उसी के एक सरगना का एक घर, और इस घर का हश्र भी वही हुआ
गुजरात के द्वारका में अवैध अतिक्रमण पर इतनी बड़ी चोट हुई, ये खबर अब धीरे धीरे पब्लिक में सामने आ रही है। मगर इसकी प्लानिंग गुजरात के मुख्यमंत्री पहले से ही बना रहे थे, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी को भी थी। સમુદ્રની પટ્ટી ઉપર ગેરકાયદેસર બાંધકામો કરીને જે લોકોએ જમકટ કરી હતી, ચૂપચાપ સફાચટ। અભિનંદન ભૂપેન્દ્રભાઈ, અભિનंदन। प्रशासन का दावा है कि पाकिस्तान और भारत को बांटने वाले इस समंदर के पास जितना भी निर्माण था, उनमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो घुसपैठ के इरादे से रह रहे हों। लिहाजा इस जमीन से अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी था। जगह जो है उसमें कई क्रिमिनल्स भी रहते थे, उनके भी बड़े बड़े बंगलोस इसमें गिराए गए, जिसमें बेट द्वारका में और यहाँ पे हर्षद के नावद्रा गांव में 2 मकान गिराए गए। उसमें नावद्रा में जो मकान गिराया गया वो बंदे के घर से 100 करोड़ का ये ड्रग्स मिला था। तो ऐसे भी गुनेगार है जो अंदर छुपे हुए होते हैं, पर बाहर उसका एक व्यापारी का जो चलन होता है वैसा दिखेगा। तो ऐसे लोगों को निकालना, ढूंढ के निकालना भी मुश्किल था। तो ये सब जब किया गया तब पता चला कि ये लोग ज्यादातर एंक्रोचमेंट में ही रहते। पहले से इन्फॉर्म किया गया, उनको नोटिस भी दी गई, कोर्ट कार्यवाही भी हुई। उसके बाद पुलिस ने उनको फिर बताया कि अब आपके यहाँ डिमोलिशन होने वाला है। तो एक प्री टीम थी हमारी जो ये वर्क कर रही थी। उसके बाद हमारी जो एक्चुअल डिमोलिशन डे था, उस दिन 2 भाग में पुलिस भेजी गई थी कि उसमें एक स्टैटिक टीम थी जो पहले जाके एरिया डोमिनेशन कर लेगी। फिर डिमोलिशन टीम थी, वो हमारी 2 डिमोलिशन टीम थी, ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2। उसके अंडर में 3 टीम रखी गई थी, एडवांस डिमोलिशन और रेस्क्यू टीम, और एंटी मोर्चा भी रखा गया था। कोई हेजिटेशन करता है तो उनको वहां से जगह से हटाया जाए और दूर जगह ले जाया जाए। गुजरात के द्वारिका में हमारी टीम और जगह पहुंची। उस इलाके को भोगात कहा जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 1000 लोग रहते थे, जिन्होंने अवैध मकान तो खड़े किए, अवैध मस्जिदें और मज़ारें भी बनाई। पीछे समुद्र से सटा पाकिस्तान और उसके बाद ये अति संवेदनशील विस्तार। अगर आप देखें तो आपको देख के थोड़ा अचरज होगी कि ये पड़ी हुई जो यहां पर पूरा पड़ा मलबा है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह से, जैसे कि अगर आप यहां देखें तो यह बड़ा दिलचस्प है। यहां एक मजार बनी हुई थी। अब आप सोचिए कि बीच के ऊपर अगर कोई आकर के मजार बना रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पर हाँ, इस तरह से यहाँ मज़ार बनी हुई है। अगर आप देखें ये पूरा मज़ार का पूरा एरिया, और बीच में अगर आप देखें मज़ार जो लाल कलर का बीच में मज़ार रखी हुई थी, उसको यहाँ पर तोड़ा गया। अब सवाल ये है कि समंदर से महज 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद और ईदगाह कैसे खड़ी कर दी गई? कैसे भोगत की 66,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर अवैध धार्मिक स्थल खड़े कर दिए गए, और वो भी थोड़ी सी लागत के नहीं। इसे लेकर कुछ जानकार चौंकाने वाले खुलासे करते हैं, जिनके टारगेट पर सीधे सीधे पाकिस्तानी मंसूबे हैं। कराची और आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्लॉट फेल कर दिया है मोदी सरकार ने। पीएफआई के रेड्स के बाद जानकारी आई, बेट द्वारका जो एक आइलैंड है भारत का और जो सिर्फ 58 नॉटिकल माइल्स दूर है पाकिस्तान से और डायरेक्ट कराची के रास्ते में आता है गुजरात से, उसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की जा रही थी। तो जो ये 13 माइल लंबा आइलैंड है, इसके अंदर 1000 पुलिस बल के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, वो सारी इलीगल कमर्शियल और रिलीजियस जो कब्जा कर ली गई थी जमीनें, उसको तोड़ा गया है और आगे भी पूरी कार्रवाई करी जा रही है। ये भारत के ऊपर इतने स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे चुपचाप जो पीएफआई तैयारी कर रहा था, वो एक झटके में करी गई है और आगे भी ये एक्शन चलता रहेगा। कराची का प्लान पूरा फेल होगा। द्वारका में अतिक्रमण हटा तो आपके जहन में सवाल होगा कि इतनी सारी बोट्स, इतने 1000 लोग अचानक कहां गए? तो द्वारका से करीब 250 किलोमीटर दूर गिर सोमनाथ की इस तस्वीर को देखिए। इस बोट पर सामान लदा है, लोग बैठे हैं। करीब 1000 लोग 200 नावों से गिर सोमनाथ पहुंच गए हैं। वैसे तो इन लोगों के साथ स्थानीय पुलिस मौजूद है, जो कि बातचीत कर रही है, इनके प्लान के बारे में पूछ रही है, मगर इससे
स्थानीय लोग को डर सता रहा है। डर ये है कि कहीं द्वारिका की तरह गिर सोमनाथ की जमीन पर अवैध कब्जा न हो जाए और फिर वही तस्वीर दिखे जो द्वारिका के मुस्लिम मोहल्लों में दिखती थी। प्रशासन अलर्ट है, प्लान तैयार है। माना जा रहा है कि अब द्वारिका के बाद गुजरात के ऐसे कई और इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। द्वारिका से सिद्धार्थ पांड्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला